हम एक ऐसे बिंदु पे चर्चा करेंगे जो पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की चर्चा चल रही है। और हमारे एक संत जो लगातार चर्चाओं में बने हैं, धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी, उनका संदेश है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हमारे गोरखपुर के एक दक्षिणांचल छोर का क्षेत्र पड़ता है बेलघाट, वहाँ पे नवयुवक संगठन ने जो है अध्यात्म के विषयों से जुड़ते हुए और धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी के इन मुहिम को जो है लोग जो है जात पात को मतलब छुआछूत को मिटाते हुए लोग जो है एक संदेश के माध्यम से लोगों को जोड़ने का एक संकल्प लिया है। आइए इस गांव के हैं, इनसे मिलवाते हैं। पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप बताइए और अपने विषयों को भी रखिए। क्या है आपका संदेश? सबसे पहले जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। मैं आप सभी लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूं और मेरा नाम राम प्रकाश है। और हम लोगों के यात्रा का यही उद्देश्य है कि जात पात और भेदभाव को मिटाकर हम सब एक रहें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो राम प्रकाश जी, आपके मन में यह सवाल कब से आया और आपने अपना जो है ये वस्त्र जो है भगवा पहन रखा है, क्या आपका उद्देश्य है? हमारा यही उद्देश्य, जब से हम ये बागेश्वर धाम से जुड़े हैं और अपने गुरु जी के संकल्प पर चल रहे हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि गरीब जनता, जो भी पिछड़ी जात के जो लोग भी हैं, इसमें छुआछूत और भेदभाव को मिटाना है। और इस ग्रुप से यही हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आदमी गरीब है उसका हेल्प करेंगे और जात पात का छुआछूत और भेदभाव मिटाने के लिए इस कार्यों में लगे रहेंगे। इस मुहिम की शुरुआत कितना दिन हो गया आपको इस मुहिम को छेड़े हुए? इस मुहिम को छेड़े हुए मेरे को लगा करीब 2 हफ्ते हो गए जी। 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्तों से उन बालाजी की कृपा से हमने एक कथा भी की थी अपने गांव में जी। उसके बाद वही से हमको प्रेरणा मिला कि पद यात्रा निकालनी है, तो हम लोगों ने बालाजी की कृपा से पद यात्रा निकाली और उनकी कृपा से ये यात्रा हमारी सफल हुई और सारे हिंदू भाई हमारे साथ जुड़े। ये यात्रा सफल हुई। कितने लोगों को आपने जोड़ा इन संदेश के माध्यम से? कितने परिवार जुड़ गए अभी तक तकरीबन? जब से हम इस ग्रुप से जुड़े हैं तब से हमारे साथ कम से कम नहीं तो 20-25 घर के युवक और माता बहन सब लोग जुड़ी हुई हैं। मतलब जुड़े हुए, जैसे जात पात की बात आप हाँ। हिंदुत्व के एजेंडे पे आपका है, हिंदुत्व जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस मुहिम में जैसे अनेक जातियां हमारे देश में हैं, तो उन जातियों को आप कैसे जोड़ रहे हो अपने अपने जो है इस संगठन में? जो महाराज जी का जो ये प्रेरणा अपना संदेश है, कैसे जोड़ रहे हो? क्या कह रहे हो परिवार को? क्या संदेश दे रहे हो? कैसे? यही हम कह रहे हैं कि जात पात और छुआछूत भेदभाव को मिटाने के लिए पूरा टोटल संदेश जो हमारे बागेश्वर धाम गुरु जी दे रहे हैं, वही संदेश हम भी दे रहे हैं। कोई कैसा पहन रहा है, कोई कैसा खा रहा है, इससे हमें कोई नफरत नहीं है, कोई भी नफरत नहीं है। उसके साथ मिले, बैठे, बात करें, उसकी समस्याओं को हल करें, हमारा यही उद्देश्य है। तो गुरु जी का संदेश आध्यात्मिक विचारधारा के गुरु जी हैं अपने, तो क्या उस अध्यात्म का भी उन्हें मतलब आप संदेश बोधन करा रहे हो? क्या है मतलब केवल जात पात ही फोकस है या अध्यात्म का भी कुछ उनके मन में इन चीज़ों का विचार आप दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, अध्यात्म का भी हम विचार दे रहे हैं। और सभी नौजवानों से और भाई बहनों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने खान पान और रहन सहन, बोल भाषा और अपने नज़रिया को सही रखें। दूसरा जी, आपके साथ काफ़ी नवयुवक लोग अभी जैसा कि देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी संख्या है। तो ये नवयुवक आज का जैसे देखने नवयुवक बर्बाद हो जा रहे हैं, नशा धूम्रपान, ठीक है, जो है नशे के शिकार हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहोगे इन नवयुवकों को? आप वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी नवयुवक भाई बहन जो भी हैं, बेटा भी हो चाहे बच्चे दोस्त यार जो भी हो, नशा के प्रति मत जाए। शुद्ध आहार खाएं, शुद्ध खाना खाएं और शुद्ध पानी पिए। गुटखा, तंबाकू और भी जो भी नशीली पदार्थ हैं उससे दूर रहें और अपने बच्चों को और परिवार को भी दूर रखें। इससे उनका बुद्धि विचार ठीक रहेगा, जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो अध्यात्म गुरु के नाम से जाना जाता है और आध्यात्मिक कल्चर का भी बड़ा महत्व है। अनेक देवी देवताओं का जो है यहाँ लोग पूजा करते हैं और अनेक जातियों में, भिन्न भिन्न जातियों में भी जो है यहाँ जातियों का एक समुदाय भी रहता है। इसी समुदाय पे धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी का जो संदेश है काफ़ी जो है वायरल हो रहा है और लोग जो है इससे जुड़ भी रहे हैं।
यह गांव जो है कहीं न कहीं इस दक्षिणांचल का गोरखपुर का एक पहला ऐसा गांव दिखाई दे रहा है जहां के नवयुवक जो है एकजुट हो रहे हैं और इस जो है मुहिम पे लगातार पहल कर रहे हैं। आइए जो है फिर राम प्रकाश जी से हम जानेंगे। राम प्रकाश जी बताइए। हनुमान जी का जो है मतलब महाराज जी का जो बालाजी का हनुमान जी वहाँ के बालाजी के रूप में जो है जाने जाते हैं, तो उस पर क्या संदेश दोगे? आप जुड़े हो जब से, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया और आप जुड़ गए, अपनी नौजवानी को उसमें समर्पित कर दिया? बिल्कुल, क्या कहोगे? हाँ, बालाजी की ऐसी कृपा है कि वो जिसको जोड़ना चाहते हैं ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और उसमें उनकी कृपा हो जाती है। अगर आप लोग भी जुड़ेंगे तो आप लोगों का भी सारा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 साल से जुड़ा हूँ, मेरे को कोई काम भी नहीं करना पड़ता, उनकी कृपा से मेरा सारा काम हो जाता है। तो और इस अध्यात्म में अपने नवयुवक भाइयों को जो आपने जोड़ा है, उनकी जो कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम है, बच्चे हैं, परिवार हैं और उनके पीछे माँ बाप हैं, तो उस पर आप क्या कहोगे? उन्हें मतलब इस अध्यात्म में और जातिवाद के तरफ जोड़ने के साथ देखिए, उस पर क्या कहोगे? मैं यही बताना चाहूँ, साधना का मतलब, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि अपने परिवार को छोड़ दो, घर बार को छोड़ दो, काम को छोड़ दो। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है अपने परिवार में रह के, माँ बाप को, खेती बाड़ी, सब समाज को देख के आप भक्ति भजन भाव में लगे रहिए। ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन लो, टीका लगा लो, न किसका माँ बाप पानी बिना मर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं अध्यात्म है। ये अध्यात्म है सबको साथ लेके एक साथ मिल माँ बाप को सेवा करते हुए अध्यात्म में जुड़े रहिए।